गाइस, जय श्री शाम सभी को। तो मेरी एक बहन का डीएम आया था ना कि उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी मेरे को ना बैक नेक बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 7, 8, 9, 10 मतलब डीप नेक बनाने में दिक्कत होती है। तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा वीडियो का क्लिप बनाया है। आई होप उनको पसंद आए, समझ में आए। मैं कोशिश करूँगी उनके लिए कि उनके डाउट सब क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उनका डाउट क्या है, और किसी बहन को भी दिक्कत हो तो शायद उनके लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाए मेरी इस वीडियो से। तो देखो ये मैंने नाप लगा दिया है जिस भी क्लाइंट का है। देखो आपके जो भी क्लाइंट है आप उनका पहले मार्क कर लो, आपको मार्क करना आता है। तो देखो आप अपने तरीके से लूजिंग लेके अपर चेस्ट और मेन देखो इसमें अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का है सारा सीन, ठीक है। जो शोल्डर गिरने का है और जो बैक नेक में आपको दिक्कत आ रही है वही चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ से मैंने पूरी लेंथ लगाई है, लेंथ लगाने के बाद मैंने शोल्डर लगाया है, शोल्डर के बाद मैंने आर्म होल का नाप लगाया है। ये हमारा बैक आर्म होल है और ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ठीक है। ये हमारी अंदर की साइड है जो वो अपर चेस्ट की लाइन है, और जो अपोजिट साइड है वो फुल चेस्ट की लाइन है, और ये हमारा 2 इंच का लूजिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपको 2-2 इंच का, अगर देखो मेन ये है कि अगर आप लूजिंग ले रहे हो ना 1.5 इंच की, 1.5 इंच की ले रहे हो तो 1.5 इंच ध्यान रखना है, 2 इंच की ले रहे हो तो 2 इंच का ध्यान रखना है। जो आपको बैक वाले में मतलब रिंकल्स आ जाते होंगे ना आर्म होल के पास में, वो चीज़ क्लियर कर रहे हैं हम आपकी, ठीक है। तो देखो अब इस तरीके से मैं तो ना फ्रंट और बैक दोनों ही इकट्ठे कट कर रही हूँ, आपको ईजी रहेगा। आप दो अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। बस एक साथ करोगे तो आपको बैक वाला थोड़ा सा आधा इंच ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप पहले कट कर दोगे। देखो ये मैंने कटिंग कर दी है कुर्ते की। अब देखो मेन समझने वाली बात क्या है, ये हमारा फ्रंट है, ये फ्रंट पल्ला है, ठीक है, और ये है हमारा बैक पल्ला। अब इसमें चेंज क्या हुआ है, देखो आप लोगों को लूजिंग का पता है कि हम नेक के अकॉर्डिंग लूजिंग लेते हैं, ठीक है। हमारा फ्रंट का नेक था 7 इंच का, तो हमने 3 इंच की लूजिंग ली थी, ठीक है। ये देखो ये मैंने चार्ट बना रखा है 5 से लेके 7 तक की। 7 इंच की थी तो हमने कुर्ती में 3 इंच की लूजिंग दी थी। अब 8 से 9 तक की तो 2 इंच की लूजिंग ली, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। देखो फ्रंट के पल्ले में मैंने 3 इंच की लूजिंग देके अपर चेस्ट और फुल चेस्ट का निशान लगा रखा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपर से लेके 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, ठीक है, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। देखो अपर चेस्ट का मैंने 3 इंच से लूजिंग लिया, मेरा साइज़ आया था अपर चेस्ट का 35 और फुल चेस्ट का 37। तो मैंने 3-3 इंच की लूजिंग लेके उसको ऐड किया और फिर उसके बाद 4th हिस्सा निकाल कर निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना, अब आए हम बैक पार्ट पर। बैक पार्ट पर हमने क्या करना है, बैक पार्ट में सिर्फ हमें अपर चेस्ट में लूजिंग लेनी है, वो भी नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हमारा 8 का है, 9 का है, 10 का है, 11 का है, जो भी हमारा लूजिंग आ रहा है 7 और 8 और 9 में हमारी 2 इंच की लूजिंग आती है, तो अपर चेस्ट की लगानी है सिर्फ, हमें फुल चेस्ट का यूज़ नहीं करना। देखो मैंने दोनों पल्ले एक साथ रखे थे तो हमारा अपर चेस्ट यहाँ आ रहा था और फुल चेस्ट यहाँ आ रहा था फ्रंट का, लेकिन जब मैंने 8 इंच की नाप की लूजिंग लेके मैंने अपना कैलकुलेशन करा तो मेरा ये अपर चेस्ट का निशान यहाँ आ रहा है 9.2 का, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जो फ्रंट पल्ले में था। उसके बाद की जो लूजिंग है देखो साइड से निकल के आ रही है, वो हमने क्या करनी है, यहाँ से आप अपेक्स के निशान तक भी लगा सकते हो और कमर तक भी लगा सकते हो। इस तरीके से लाइन खींच दोगे और इसको क्या करोगे, आप इसको कटिंग कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे बैक साइड का जो डीप नेक हुआ उसकी लूजिंग खत्म हो गई। अब आपने ये चेक नहीं करना, बस सीधा सीधा आपने फिटिंग लगा देनी है दोनों पल्लों को रख के साथ में, ठीक है। ये देखो दोनों मिल गए ना अपर चेस्ट से, ठीक है। यही जो बहन को प्रॉब्लम हो रही थी ना वो मैंने क्लियर कर दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।